हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था शाम वाली वीडियो में भी एएलएम के लिए जो एसआईटी है उसका गठन जो है वो लगभग तय है और उसमें जितने भी संदिग्ध विद्यार्थी हैं या कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एस्पायरेंट्स हैं उन पर कार्रवाई होनी लगभग तय है। तो उसकी एक कन्फर्म न्यूज़ और उसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या बड़ी बड़ी खुशखबरी जो है वो हमारे लिए आ रही है चंद दिनों के अंदर। सबसे पहले अभी जो कैबिनेट के अंदर मीटिंग चल रही थी उसमें उन्होंने कुछ अहम फैसले लिए हैं क्योंकि चुनाव अभी दूर है थोड़े। तो अगर अभी वो लगेंगे तो ही जो वो नौकरियां हैं वो दे पाएंगे जितनी उन्होंने कही थी। हालांकि अगर वो 100 कहते हैं तो उनमें से 7-8% ही वो दे पाते हैं। तो चलो जितनी निकलती है उतनी ही अच्छी है। ये सब मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ इस अखबार की कटिंग के ऊपर भरोसा न करें। ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा में शीघ्र खुलेगा ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों का पिटारा। अब एक सोचने वाली बात है कि कौन सी बड़ी नौकरियां हैं जो आने वाली है। ग्रुप डी के 6,695 पद। तो सीईटी के लिए जो ऊपर वाले 6,695 हैं वो तो कन्फर्म हो गए कि उनको ग्रुप डी की पोस्ट मिल जाएगी अगर वो सीईटी क्वालिफाई होते हैं और 6,695 रैंक तक उनकी रैंक है तो, ठीक है। उसी के बाद में क्लर्क की 866 पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1105 है, असिस्टेंट की 270 है, ड्राइवर के 51 है, लाइब्रेरियन के 180 पद है और बाकी बहुत सारे पद जो है वो खाली पड़े हैं। 2260 जो है स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स के पद भी बहुत सारे खाली पड़े हैं। पुलिस विभाग के अंदर 522 पद खाली हैं जिसके अंदर ग्रुप डी और 819 पद भी स्वीकृत हैं। इस तरह से करके दो बी के 247 पद हैं, माली के 206 हैं, स्टेनोटाइपिस्ट 21, 26, 56 जूनियर स्कॉलर स्टेनोग्राफर। ये सब इस तरह करके काफ़ी बड़ी भर्तियां जो है वो हरियाणा के अंदर आने वाली है और ये लगभग तय है कि ये सीईटी के माध्यम से ही ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो भरी जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर सीईटी किसी ने नहीं अप्लाई किया था तो वो अप्लाई कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं हम थोड़ी सी और आगे। ये दूसरा है जिसमें 28 को जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो फैसले रखे गए थे उसी के अंदर जो जानकारी दी गई है उसके बारे में, माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, ये तो सारा वही है पर फिर भी मैंने डाल दिया। अब चलिए देखते हैं। अब एचएसएससी के निशाने पर आईएलएम भर्ती उम्मीदवार। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आखिरी मौका आज यानी कि ये कल की बात है और इसमें 800 उम्मीदवार जो है वो संदिग्ध है। इन्होंने ऐसा बताया है 800 उम्मीदवार संदिग्ध है। दो की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। दो लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, उनकी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। अब अगर इन 800 में से कोई भी अब्सेंट होता है तो जैसे कि कल मैंने शाम को आपको बताया था भी इतने कैंडिडेट्स अब्सेंट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर ध्यान से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ पूरा का पूरा। यदि ये उम्मीदवार 9 फरवरी को भी नहीं आते हैं तो उन्हें संदिग्ध माना जाएगा, जिसकी बाद में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा सकती है। यानी कि एसआईटी का जो गठन हुआ है वो पूरी की पूरी इसके बारे में जांच करेगी। अब एक सोचने वाली बात देखिए आप, 800 उम्मीदवार अब्सेंट रहे थे, यानी कि ये तो लगभग तय हो गया कि 800 में से वो लोग हैं जो 30-35 के बीच वाले हैं जिन्हें लगता है कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो नहीं सकता और वो क्यों अपना पैसा बर्बाद करें, क्यों किराया लगाए। तो भाई एक बात सुन लीजिए, आईटीआई के जितने भी पद हैं उन पर रिजल्ट धड़ाधड़ आए जा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर एएलएम की प्रभाव कैसे पड़ेगा।
तो सिंपल सी बात है, एएलएम की कट ऑफ पर इसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि बहुत सारे आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉमन हैं। अगर उनको आज नौकरी मिल रही है तो वो पहले उसी में जाएंगे जो मतलब एएलएम से अच्छी पोस्ट है उसके अंदर। ये तो बिल्कुल साफ है। तो इस वजह से वो बहुत सारा इफेक्ट डालेंगी एएलएम की कट ऑफ पे, यानी कि कट, माफ़ कीजिएगा, आज मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, कल मैंने आपको बताया 150 के करीब जो कैंडिडेट है फिर एब्सेंट रहे हैं और उनके ऊपर फिर से कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है। तो वो 150 तो आप निकाल लेते हैं उसमें से, क्योंकि अगर वो सीटर हैं, मान लेते हैं हम उनमें से 70 या 80 या 20 या 30 जितने भी सीटर उनमें से निकलते हैं, तो वो तो ऊपर वाले नंबर तो गए, सब के सब नंबर गए, वो सारे के सारे, कुछ भी नहीं बचता उनमें से। तो ऑटोमेटिकली 2 से 3 नंबर जो है कट ऑफ डाउन चली जाती है। अगर 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन चली जाती है तो जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे उनकी भी 2 से 3 जो है नंबर नीचे सरक जाएगी। अगर उनकी भी 2 से 3 सरकती है तो जो और नीचे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट है उनको भी फायदा जो है वो पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। मैंने पहले भी बोला था, अभी अब जितने लग गए अब किराए का या समय का क्या चिंता करनी। आपका क्लियर हुआ है, आप ज़रूर जाएं। और वैसे भी घर वाले उनको ऐसे थोड़ी है भी जाने देंगे, जाने नहीं देंगे, वो तो बोलेंगे भी जाओ जाओ, चाहे आपका हो चाहे ना हो, आप दे के आओ। पेपर क्लियर करना भी तो एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है भी, मेरे बेटे ने ये एएलएम का पेपर है वो क्लियर कर दिया है, ये वो काफ़ी सारी बातें चलने लग गई उनके बारे में भी, वो इतनी रात तक पढ़ता था, ये वो सब बातें चलने लग जाती है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो वहाँ पर डीवी के लिए इस रीज़न से गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था ऑफिशियल नोटिस के बारे में, देखिए ये मोस्ट अर्जेंट है, ऑफिशियल नोटिस है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला से। इन्होंने सभी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से जानकारी मांगी है, डिमांड मांगी है कि उनके जो स्कूल में या कॉलेज के अंदर जितनी भी पोस्ट खाली है उनकी हमें जानकारी दें, जो ग्रुप सी के अंदर पोस्ट आती हैं उनकी और जो ग्रुप डी के अंदर आती हैं उनकी, जैसे असिस्टेंट, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जेएलए लेबोरेटरी अटेंडेंट, तबला प्लेयर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। तो ये 3 बजे तक पहुंचानी थी 9/2/2022 को ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है, जो दे रखी है, माफ़ कीजिए एक बार, हाँ, तो ईमेल आईडी पे इस पे पहुंचानी थी, सुपरिटेंडेंट फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। हरियाणा में जो बड़ी भर्तियां आ रही है और जल्द ही इनकी जो भर्तियां हैं कब स्टार्ट होगी इसके बारे में पूरी कन्फर्मेशन न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने कल जो बताया था उसके बारे में कन्फर्म न्यूज़ भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिल गई है। हाँ जी, और एएलएम वालों के लिए जो बड़ी खुशखबरी है वो ये थी कि इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग नहीं आए हैं, तो कट ऑफ के कम जाने के पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी होगी जो बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।